नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं हेल्थ इंडिया, जहां हम बात करते हैं आपके और हमारी सेहत के बारे में। जन्म के बाद कुछ समय तक छोटे बच्चों में आंखों में हल्की फुल्की समस्या नजर आना आम बात है। ऐसी ही एक आम समस्या है बच्चों की आंखों से निकलने वाले तरल पदार्थ के कारण उनकी आंखें चिपक जाना या आंखों के किनारों पर उस द्रव्य के सूख जाने के कारण आंखों का पूरी तरह से नहीं खुल पाना। ये बहुत आम अवस्था है जिसे जरा सा ध्यान देकर तथा साफ सफाई का ख्याल रखकर सुलझाया जा सकता है। लेकिन यदि आंखों से चिपचिपा तरल पदार्थ ज्यादा निकलने लगे और आंखों के चिपकने की समस्या ज्यादा नजर आने लगे तो यह बीमारी या संक्रमण का संकेत भी हो सकता है। आमतौर पर जन्म के बाद से साल भर तक के बच्चों में इस तरह की समस्या नजर आना आम बात है, जिसका निवारण साफ सफाई या ध्यान रखकर या थोड़ी सी सावधानी बरतकर किया जा सकता है। लेकिन यदि ये समस्या ज्यादा हो या फिर आंखों के किनारों पर पीला या सफेद तरल पदार्थ ज्यादा मात्रा में नजर आए, तो सोकर उठने पर बच्चों को आंखें खुलने में ज्यादा परेशानी हो, आंखों के आसपास या नीचे हल्की लालिमा या सूजन हो तथा आंखों के आसपास पीले हरे रंग का पानी नजर आने लगे, तो यह किसी रोग या संक्रमण का संकेत हो सकता है, जिसे ऑफ्थेल्मिया या नियोनेटोडम कहते हैं, जो नवजात बच्चों में काफी आम समस्या है। इस संक्रमण का प्रभाव जन्म से लेकर 3 से 4 हफ्ते के अंदर ही बच्चों पर नजर आ सकता है। इन संक्रमण का कारण आमतौर पर बच्चे के जन्म के समय या उसके उपरांत साफ सफाई में लापरवाही या कुछ बीमारियों को माना जा सकता है। ऐसे में बच्चों के आंख से पानी आना, आंख का चिपकना, आंख की पलकों का सूज जाना या फिर आंखों में लालिमा जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं। बच्चों के नेज़ोलेक्राइमल डक्ट में समस्या या रुकावट होने पर भी बच्चों की आंखों में समस्या होने लगती है। दरअसल नेज़ोलेक्राइमल डक्ट बच्चों में आंसू वह नली होती है जो नाक के नीचे के हिस्से में जाकर खुलती है। इस नली की वजह से ही आंखों में लगातार आने वाले आंसू नाक के रास्ते गले में चले जाते हैं। लेकिन यदि इस नली में रुकावट आ जाए तो आंसू गले में जाने की बजाय बच्चे का आंख से ही बहने लगते हैं, जिससे आंख में संक्रमण विशेषकर कंजक्टिवाइटिस बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके चलते भी बच्चों की आंखों में चिपचिपापन आने लगता है। ये समस्या बहुत आम है तथा अमूमन 20% बच्चों में जन्म के समय ये समस्या पाई जाती है। हालांकि दिन में 3 से 4 बार आंसू की नली के ऊपरी हिस्से पर हल्के हाथ से मालिश करने और चिकित्सीय सलाह पर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप के इस्तेमाल करने से इस समस्या से राहत मिल जाती है। लेकिन यदि ऐसा न हो तो एक छोटे से ऑपरेशन से इस समस्या का इलाज संभव है। आपको बता दें कि अगर हमारे द्वारा दिए गए सलाह को आप अपनाने की चाह रख रहे हैं तो ध्यान रहे कि ये रिपोर्ट केवल रिसर्च पर आधारित है। हम इस वीडियो के जरिए सामान्य जानकारी प्रदान कर रहे हैं, या किसी भी तरह से चिकित्सीय सलाह या मेडिकल प्रूवन नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप हमेशा अपने नजदीकी विशेषज्ञ या अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। हेल्थ संबंधित अन्य जानकारी के लिए हेल्थ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्थ इंडिया के वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।